हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूं नाहिद और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एगलेस रेड वेलवेट केक की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, मॉइस्ट और सॉफ्ट केक होता है और देखने में बिल्कुल वेलवेट की तरह लगता है। आज मैं एगलेस केक बना रही हूँ और अगर आपको अंडे के साथ ही ये केक बनानी है तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दे रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आप आई बटन पर भी देख सकते हैं। और बिना व्हिपिंग क्रीम यूज किए हम कैसे केक की फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे, वो सारी बातें मैंने उस केक की रेसिपी में ऑलरेडी आप लोगों को दे रखी है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज बिना अंडे के इस टेस्टी केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और आज इस केक को हम बिना ओवन के बनाएंगे, तो इसे आप किसी भी बड़े पतीले में, बड़ी कढ़ाई में बहुत ही आराम से बना सकते हैं। और केक को बनाने से पहले आपको उस बर्तन को प्री हीट करना होगा, जिस तरीके से हम लोग ओवन को प्री हीट करते हैं सेम वैसे ही। तो मैंने भी यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है गैस पर और इसे 10 मिनट के लिए मैं गर्म करूंगी लो फ्लेम पर। और इसमें मैंने एक स्टैंड भी रख दिया है जिसपे हम केक रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप उसकी जगह कोई भी प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं। अब जिस बर्तन में हमें केक बेक करना है उस बर्तन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर हार्ट शेप का ये केक टिन ली हूँ और इसमें ऑयल डालकर आप ब्रश से चाहे हाथ से सभी तरफ अच्छे से हमें ऑयल लगा लेना है। आज मैं इस टिन में बिना बटर पेपर बिछाए ही केक का बैटर डायरेक्ट इसमें डालूंगी, इसलिए इसमें चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगाना बहुत जरूरी होता है। ऑयल लग चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ और इस मैदा को हमें चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। इस तरीके से चारों तरफ मैदा को स्प्रेड करने से ऑयल पर मैदा की एक अच्छी पतली कोटिंग चढ़ जाती है, एक परत पतली सी आ जाती है, जिससे जब केक बेक होकर बाहर निकलता है तो बहुत अच्छा ड्राई निकलता है, ज्यादा ऑयली सा नहीं लगता है देखने में। तो इस तरीके से आप भी एक बार बिना बटर पेपर लगाए केक बेक करिए और आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली केक बाहर भी निकल आता है इस केक टिन से। तो ये देखिए हमारा केक टिन तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध ली हूँ और इसमें मैं 1 छोटा चम्मच विनेगर यानी सिरका ऐड कर रही हूँ। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और इसे भी अभी हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले केक में लगने वाले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो यहाँ पर एक बोल पर मैं एक छन्नी रख दी हूँ और छन्नी में मैं 1.5 कप मैदा डाल रही हूँ। अब इसमें 1.5 बड़े चम्मच कोको पाउडर जाएगा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच यानी 1/4 बेकिंग सोडा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें छान लेना है। तो यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से छान लिए हैं और अभी इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब एक बोल में मैं 1/4 कप सॉल्टेड बटर डाल रही हूँ, यानी 2 बड़े चम्मच। आप चाहे तो इसके जगह किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो स्मेल वाला तेल ना हो, जैसे सरसों तेल। अब मैं इसमें 1 कप पीसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। ये घर की रेगुलर चीनी है जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। उसे अब इसमें डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के लिए आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंड विस्कर से इसे मिक्स कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक लगातार इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें, जब तक कि बटर थोड़ा लाइट ना हो जाए। तो ये देखिए फेंटते हुए अच्छे से बटर एकदम लाइट हो चुका है। अब तो अब इसी टाइम हम लोग इसमें दूध जिसमें हमने सिरका मिला के रखा था वो ऐड कर देंगे। अब इन सभी को अच्छे से एक साथ हमें मिक्स कर लेना है। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमने मैदा छान के रखा था, वो अब इसमें धीरे धीरे हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से 2 से 3 चम्मच एक बार में डालिए और उससे मिक्स करिए, फिर 2 से 3 चम्मच डालिए और मिक्स करिए। एक बार में ही हमें पूरा मैदा डाल के नहीं मिक्स करना है, नहीं तो लम्प्स पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर आपको इसे मिक्स करना है, जिससे एक बहुत अच्छा बैटर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे मैदा को हमने धीरे धीरे डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच रेड कलर और साथ ही 1 चम्मच वेनिला एसेंस। इन दोनों को डालने के बाद हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर बैटर भी रेडी है और केक टिन भी पहले से रेडी है। तो अब इसमें हमें इस बैटर को डाल देना है। बैटर को केक टिन में डालने के बाद हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे, जिससे ये सेट हो जाए और इसके अंदर कोई एयर बबल ना रहे। अब इस केक टिन को हम लोग पहले से गर्म हो रहे इस पैन में रखेंगे। पैन में रखने के बाद इसे ढककर हमें 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर और उसके बाद 35 से 40 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर बेक करना होगा। और केक बेक होने का टाइम जो है वो आपके बर्तन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है कि आपने केक बेक करने के लिए किस टाइप का बर्तन लिया।
क्योंकि कभी केक 35 मिनट में भी बेक हो जाता है और कभी 40 से 50 मिनट भी लगता है उसे बेक होने में। तो आप 35 मिनट पर केक को एक बार नाइफ या टूथपिक से चेक कर लें। अगर वो नहीं बेक हुआ है तो उसे 4 से 5 मिनट और ढककर बेक होने दें। तो मैंने इस केक को 35 मिनट में एक बार चेक किया था तो नहीं हुआ था, तो मैं इसे ढक दी और अब मैं 40 मिनट में इसे बीच से फिर से चेक कर रही हूँ टूथपिक डाल के। तो आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी हमारा केक अब अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब इसे अब हम लोग ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर केक हमारा अब ठंडा हो चुका है। इसके एजेस को हम लोग नाइफ से लूज कर लेते हैं जिससे इसे निकालने में और इजी हो जाएगा। अगर केक टिन से केक बाहर निकालने में आपको डर लगता है कि केक आपका टूट जाएगा, तो आप इस तरीके से एक प्लेट केक के ऊपर रख दें और उसे पलट दें और हल्का सा टैप कर लें ऊपर से। तब आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी से आसानी से ये केक बाहर निकल आता है। अब उसके ऊपर एक दूसरा प्लेट रख दें और उसे वापस दोनों प्लेट पकड़ के पलट दें और ये देखिए केक बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब तो चलिए अब इस केक की लेयरिंग के लिए हम लोग बीच से केक को हाफ कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पार्ट में केक को बीच से डिवाइड कर ले रही हूँ। केक को लेयर्स पे काटते वक्त आप एक हाथ से केक को दबाए रखें बीच में और नाइफ को साइड से धीरे धीरे घुमाते हुए आपको काटना है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपका केक कट जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका बीच का टेक्सचर कितना स्पॉन्जी ये बन के तैयार हुआ है। अब इसके टॉप लेयर को लेवल में हम बराबर करते हुए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे निकाल लेंगे, जो हमारे डेकोरेशन के काम आएंगे। केक के लेयर्स काटते वक्त बस केयरफुली हमें एक हाथ से इसे दबाए रखना है और नाइफ को बस घुमाते जाना है चारों तरफ से और बहुत ही आसानी से ये कट कर निकल आते हैं। ये देखिए ये ऊपर का पार्ट निकल गया है जिसके हम लोग केक क्रम्स बनाएंगे और हमारा पहला लेयर भी बराबर से कट गया है। तो अब इस ऊपर के टॉप लेयर को हाथों से इस तरीके से आप तोड़कर भी केक क्रम्स बना सकते हैं या फिर आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर 1 मिनट के लिए ड्राई से चला लीजिए तो आपका केक क्रम्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भी मिक्सर ग्राइंडर में इसे डालकर एक बार चला लिया है ड्राई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा केक क्रम्स बनकर तैयार हो चुका है और ये हमें केक को सजाने के काम में आएगा। तो इसे अभी हम लोग साइड में रख देते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस केक को और टेस्टी बनाने के लिए और इसे सजाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चीज़ क्रीम फ्रोस्टिंग और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने अंडे वाले रेड वेलवेट केक में दे रखी है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आप आई बटन पर भी उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक केक सर्वर पर थोड़ी सी क्रीम लगा दे रही हूँ। अब उसके ऊपर केक की एक लेयर रखेंगे। अब इस केक स्पॉन्ज को मॉइस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर शुगर सिरप का यूज़ करूँगी। इस शुगर सिरप को 2 बड़े चम्मच चीनी और 3 बड़े चम्मच पानी के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस शुगर सिरप को चारों तरफ केक स्पॉन्ज के ऊपर हमें डाल देना है। केक के साइड्स पे ज़्यादा अच्छे से डालें क्योंकि साइड्स थोड़े हार्ड रहते हैं। चारों तरफ अच्छे से सिरप डाल देने के बाद अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे क्रीम चीज़ की फ्रोस्टिंग जो हमने तैयार की थी। अब इसे पैलेट नाइफ के हेल्प से इवनली चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग को बिना व्हिपिंग क्रीम के बनाया है मैंने। इसकी रेसिपी मैंने पहले वाले केक में दे रखी है, मैं लिंक ऊपर दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। अब एक लेयर पे अच्छे से क्रीम लग चुका है तो मैं इस पर दूसरा स्पॉन्ज रख रही हूँ। अब इस दूसरे स्पॉन्ज पर भी हमें अच्छे से चारों तरफ क्रीम लगाना है। इस केक को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि इस क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग और इस केक का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर से भी हमने इसे बराबर कर लिया है। इसे एक लेवल में बराबर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसे हम लोग वेलवेटी लुक देंगे। जो केक क्रम्स हमने तैयार किया है बस उसी से हमें इसे वेलवेट लुक देंगे। अब साइड के जितने भी क्रीम एक्स्ट्रा लग गए हैं बोर्ड पे उसे आप टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए। तो अब यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए इसके टॉप लेयर पे मैं कुछ फ्लावर बना रही हूँ। इस तरीके से एक वे में आप फ्लावर बनाते जाएंगे तो वो देखने में तो खूबसूरत लगेंगे और आपकी केक के शेप को भी ये मेंटेन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ जैसा हमारा हार्ट शेप का ये केक बनकर तैयार हुआ है उसी शेप में मैंने चारों इसके एजेस पर ये फ्लावर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आती है बारी इसे वेलवेटी लुक देने की। तो इसके लिए हम लोगों ने जो केक क्रम्स तैयार किए थे ना उसे इस फ्लावर के सेंटर में बीच में अच्छे से हमें केयरफुली डालना है और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा खूबसूरत सा हार्ट शेप बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा हाथों से इसे प्रेस भी करते जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा हार्ट शेप बनकर ऊपर में तैयार हो चुका है।
अब बाकी के जो केक क्रम्स हैं उसे हम साइड में इसे लगा देंगे इस तरीके से हाथों में लेके। जो क्रीम है ना साइड वाले उस पे ये चिपकते जाएंगे। तो इसी तरीके से हाथ में लेकर बहुत ही केयरफुली हमें इस पे चिपकाते जाना है। ये केक खाने में तो टेस्टी होते ही हैं पर अपनी इस वेलवेटी लुक के वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिससे इस लगता कि बस इसे बना ही डालें। तो आप भी देर मत करिएगा, जल्दी जाइए और इस रेसिपी को ट्राई करिए। और बोर्ड पर जितना एक्स्ट्रा केक क्रम्स गिर गए हैं उसे आप टिश्यू पेपर से क्लीन कर लीजिए। बोर्ड अब अच्छे से साफ हो चुका है तो हम लोग अब क्रीम से नीचे से भी केक को अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रीम को पाइपिंग बैग में डालकर आप इस तरीके से इसे फ्रिल लुक देते हुए चारों तरफ डेकोरेट कर सकते हैं। केक को किस तरीके से सजाना है ये आप पर डिपेंड करता है, आप उसे कैसा लुक देना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हार्ट शेप का हमारा केक तैयार हो चुका है। तो ये एगलेस रेड वेलवेट केक हार्ट शेप में बनकर तैयार हो चुका है, जो खाने में भी बहुत टेस्टी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए आप सब भी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, उसे पसंद किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।